हिजाब मामले पर 10वें दिन चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से और साथ ही कर्नाटक सरकार से कई सीधे सवाल किए। कोर्ट ने सीधे सवाल करते हुए ये भी कहा कि जब सरकार ये कह रही है कि किसी भी मॉल में या कहीं बाहर अगर कोई लड़की कोई छात्रा हिजाब पहनती है तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल की परिसर में या क्लास में उसके हिजाब पहनने पर पाबंदी है। कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि किसी मॉल में अगर कोई लड़की सिर ढकने के लिए हिजाब पहनती है तो वो उसका बुनियादी अधिकार में शामिल होता है, यानी मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या स्कूल की दहलीज पर आते ही क्या उसके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं? साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वो कहीं बाहर है तो उस समय उसका अधिकार है और वो जब स्कूल में आते ही वो अधिकार कैसे खत्म हो सकते हैं? कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछा कि सरकार ये बताए कि जिन स्कूलों में ड्रेस कोड नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वहां के लिए आप क्या आदेश देंगे? सरकार ने पैंतरा बदलते हुए ये कहा कि अनुशासन की बात है और अनुशासन को लागू करने के लिए जरूरी है, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी और राज्य में फिर कहीं भी कोई भी छात्र कोई पटका पहन कर आएगा, कोई गमछा पहन कर आएगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन ये अराजकता अनुशासन में नहीं, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। लिहाजा हमने यूनिफॉर्म का सिस्टम बना रखा है और सारे स्कूलों की गवर्निंग बॉडी या कॉलेजेस की गवर्निंग बॉडी तय करती है। सरकार ने यह भी कहा कि जब कोर्ट ने यह पूछा कि जिन स्कूलों में ड्रेस कोड नहीं है, जहां ड्रेस का कोई नियम नहीं है, वहां क्या होता है, इस पर सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 10वीं तक सरकार गरीब बच्चों को ड्रेस मुहैया कराती है और बाकी ऐसे लोगों को जो लोग खुद अपना ड्रेस पहन सकते हैं वो पहनते हैं, लेकिन बाकी लोगों को सरकार उनके यूनिफॉर्म मुहैया कराती है। कोर्ट ने कई ऐसे तीखे सवाल किए और साथ ही ये भी पूछा कि अनुशासन के नाम पर क्या अनुशासन के नाम पर किसी के बुनियादी अधिकारों को कर्टल किया जा सकता है। इसी तरह से सरकार की तरफ से कई सारी दलीलें दी गई। आज दिन का ज्यादातर हिस्सा, 9वें दिन की बहस का ज्यादातर हिस्सा सरकारी दलीलों में ही चलता रहा और इसके बाद कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि गुरुवार को यानी 10वें दिन सुनवाई, शायद कोर्ट के संकेत से तो यही लगा कि सुनवाई शायद पूरी हो जाए और जजमेंट रिजर्व हो जाए, क्योंकि कोर्ट ने पहले ये कहा था कि वो मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करना चाहती है। सुनवाई के शुरुआत में ही जब कोर्ट ने सबके लिए टाइम तय किया तो उस समय याचिकाकर्ताओं की ओर से दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कोर्ट से कहा था कि ये इसको बिल्कुल उचित नहीं मानते हैं कि बहस करने के लिए भी समय सीमा तय की जा रही है। ऐसे में वो बहुत सारी बातें हैं कोर्ट को बताना चाहते हैं, लेकिन इस समय सीमा में बंद कर उनसे ना हो पाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सारी बातें कोर्ट को बताएं और इतनी कम समय सीमा में ये उचित भी नहीं है। पहले तो उन्होंने इस पर ही सवाल उठाया कि जब ये मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इस बेंच को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उचित यही होगा कि इस पर संविधान पीठ सुनवाई करे। फिलहाल जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 2 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है, कोर्ट ने कहा है कि 1 घंटा याचिकाकर्ताओं को दूसरे पक्ष यानी सरकार का जो जवाब आया है उस पर प्रत्युत्तर देने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी और कोर्ट इसमें जजमेंट रिजर्व कर देगा। इसके बाद सबको इंतजार रहेगा इस मामले में जजमेंट आने का, क्योंकि ये मामला इतना अहम है जो न केवल अनुशासन से जुड़ा है, सेक्युलरिज्म से जुड़ा है, सरकारी नीतियों से जुड़ा है और सबसे बड़ी चीज कि राज्य की कानून और व्यवस्था से जुड़ा है। कोर्ट ने एक आध बार यह भी पूछा कि कोई लड़की अगर सिर ढकने को हिजाब पहनती है तो वो पब्लिक ऑर्डर का या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कैसे बन सकती है, ये बताएं। सरकार ने इस पर भी जो जवाब दिया उससे कोर्ट बहुत संतुष्ट तो नहीं दिखा है। इसमें ऐसे में कोर्ट का अब तक का रुख देखने से तो यही लगता है कि हो सकता है कि इस मामले में या तो स्प्लिट जजमेंट आए, यानी दोनों जज के विचार अलग अलग हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की दलीलों से कोर्ट अभी तक संतुष्ट तो नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो अंदाजे की बात है, बाकी तो कोर्ट का जजमेंट जब आएगा, फैसला आएगा, तो वो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।